हिमाचल के एक पहाड़ी गांव में एक पुराना जर्जर चर्च था जिसका दरवाज़ा पिछले 20 सालों से बंद था। गांव वाले उस जगह को रूहों का गिरजाघर कहते थे। कहा जाता था कि रात को वहाँ घंटियाँ बजती हैं जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोग दावा करते थे कि वहाँ एक नन की आत्मा भटकती है जिसके सफ़ेद चोगे में काले धब्बे होते हैं, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। अर्जुन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट हॉरर कहानियों का शौकीन था और ऐसी बातें उसे अंधविश्वास लगती थी। वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में गांव आया। रात के खाने पर उसने मजाक में कहा, अगर सच में कोई नन है तो आज रात मैं उससे मिलकर आऊँगा। ये सुनकर बुजुर्ग दादी कांपते हुए बोली, बेटा, जिज्ञासा मौत से भी खतरनाक होती है, वहाँ मत जाना। लेकिन जिद होती है। रात के 12 बजे अर्जुन अकेले टॉर्च लेकर उस चर्च की ओर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी और पूरा गांव जैसे सो नहीं रहा था, डर से जड़ हो गया था। चर्च के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे अंदर किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज़ आ रही हो। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था लेकिन मोमबत्तियों की जली हुई गंध वातावरण में तैर रही थी, मानो कुछ देर पहले किसी ने पूजा की हो। रोने की आवाज़ अब और साफ सुनाई दे रही थी। वो कदम दर कदम आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी अचानक एक चीज़ पर पड़ गई। सफ़ेद चोगे में एक महिला घुटनों के बल बैठी सिर झुकाए रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, क्या आपको मदद चाहिए? वो आवाज़ देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। महिला धीरे धीरे उठी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोना अचानक बंद हो गया। पूरा चर्च खामोश। अर्जुन डर गया, लेकिन पीछे भी नहीं मुड़ा। तभी वो बेहद तेज आवाज़ में हंसी और अपना चेहरा घुमा लिया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे और मुंह इतना बड़ा मानो किसी इंसान के चेहरे पर लगाया ही न जा सकता हो। उसके दांत जंग लगे लोहे जैसे धारदार। अर्जुन भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नन धीरे धीरे हवा में उठ गई और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुमसे मिलने की ही तो इंतज़ार था। चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। दीवारों पर खूनी निशान उभर आए। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो दरवाज़ा खुला मिला। अर्जुन जिंदा था, लेकिन बातचीत करने की हालत में नहीं। उसकी आंखें सूनी थीं, होंठ लगातार वही शब्द दोहरा रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी, वो वापस आएगी। उस दिन के बाद चर्च के आसपास कभी भी रात में कोई घंटी नहीं बजी। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को पहाड़ों में अक्सर एक सफ़ेद साया अकेला चलता दिखाई देता है, और जहां वो रुककर रोती सुनाई दे, वहां कोई इंसान अगली सुबह नहीं मिलता।